नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। प्रचंड बली हुए शनिदेव। जी हाँ, 28 अप्रैल प्रातः 7:52 पर शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे और 3 अक्टूबर रात्रि 9:49 तक उत्तरा भाद्रपद में ही रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद में गोचर के दौरान ही 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में चले जाएंगे। कोई भी ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से ही फल प्रदान करता है और अगर कोई ग्रह अपनी ही राशि या अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है तो वह अत्यंत बली होता है। उत्तरा भाद्रपद जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले नक्षत्र में आकर शनि प्रचंड बली होंगे। इस दौरान बहुत ही अचंभित करने वाले घटनाक्रम आपके जीवन में घटित होंगे। शनि और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन गजब का कॉम्बिनेशन है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। उत्तरा भाद्रपद की सबसे बड़ी विशेषता है अनकन्वेंशनल थिंकिंग, यानी लीक से हटकर, परंपरा से हटकर कुछ नया सोचना, कुछ नया करना। उत्तरा भाद्रपद में शनि का गोचर आपके कर्म क्षेत्र में कुछ नया परिवर्तन लाने वाला होगा। लाभ के ऐसे नए रास्ते खोजने वाला होगा जो लीक से हटकर, परंपरा से हटकर बिल्कुल नया ही तरीका होगा। उत्तरा भाद्रपद में शनि आपकी सोच में बदलाव लाएंगे, कार्यों को नए तरीके से कराने का प्रयास करेंगे, कुछ नया सीखने की तीव्र इच्छा जागृत होगी आपके मन में और इससे आपकी आय के नए नए स्रोत बनेंगे। उत्तरा भाद्रपद परिवर्तन का नक्षत्र है जो समय के अनुरूप व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। जो पुराना हो चुका है, जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है, जिसमें बड़े बदलाव की आवश्यकता है, उसे छोड़कर जिस चीज़ की वर्तमान में उपयोगिता है उसे अपना लिया जाए। यही वजह है कि शनि के इस गोचर के दौरान गजब के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपके भीतर आत्ममंथन और पुनर्निर्माण की चेष्टा जागृत करेंगे। शनि और उत्तरा भाद्रपद मिलकर आपके माइंड सेट को ऐसा कर देंगे कि आप हर हाल में बदलाव लाकर ही रहेंगे। आप उन विचारों को, उन परंपराओं को मानने से इनकार कर देंगे जिनकी आज के समय में आवश्यकता ही नहीं है और आप उन विचारों को, उन तौर तरीकों को अपना लेंगे जो आज के समय के अनुकूल हैं। आप नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी और नए स्किल्स को एडाप्ट करेंगे जिनकी आज के समय में आवश्यकता है। तो आइए समझते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को शनि के इस गोचर का क्या क्या लाभ मिलने जा रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के धन के भाव में है। यहाँ पर शनि 12वें भाव और लग्न के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर, 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर और 10वीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी। 28 अप्रैल को शनि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में 7.5 गतिमान है और दूसरा चरण अभी 29 मार्च को ही समाप्त हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुंभ राशि के कुछ जातकों को लंबे समय से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, खास करके मनी मैटर्स को लेकर। एक तरह से देखा जाए तो कुंभ राशि के कुछ जातक लंबे समय से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। जब उत्तरा भाद्रपद जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले नक्षत्र में शनि का गोचर होगा तो आपके जीवन में धन को लेकर बड़ा बदलाव अवश्य देखने को मिलेगा। धन को लेकर वही समस्याएं जिनको लेकर लंबे समय से आपके मन में असुरक्षा की स्थिति चल रही थी,
और उसका कोई हल होता दिखाई नहीं दे रहा था, उन समस्याओं का ऐसा परफेक्ट सॉल्यूशन निकल करके आएगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि आप इस गोचर की बारीकियों को समझें और इसे अपने पक्ष में मोड़ लें। ऐसा नहीं है कि शनि और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन केवल आपकी धन संबंधी समस्याओं को हल करेगा, बल्कि उन तमाम समस्याओं को भी कुछ नए तरीके से हल करेगा जो लंबे समय से आपके जीवन में चली आ रही हैं। उत्तरा भाद्रपद आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है, तो इसके प्रभाव से आप अपनी कमियों को एक एक करके पहचानेंगे और उन्हें दूर भी करेंगे। जब आप अपनी कमियों को पहचान करके दूर कर लेंगे तो समस्याएं स्वतः सुलझनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव होता है भौतिक सुखों का, मन की शांति, माता और मातृभूमि का। चौथे भाव में उत्तरा भाद्रपद और शनि की सकारात्मक ऊर्जा का जब संचार होगा तो हमारे घर में, हमारे जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। चौथा भाव हमारा घर है जहां हम विश्राम करते हैं और तरोताज़ा होकर के बाहर निकलते हैं। देखिए, जीवन है तो संघर्ष है, और जब व्यक्ति जीवन के संघर्षों से थक जाता है तो वो अपने घर वापस आता है, अपनी माता के पास आता है, और वहाँ आकर उसको मिलती है मन की शांति। यहाँ पर शनि और उत्तरा भाद्रपद मिलकर आपके घर का पुनर्निर्माण करेंगे, आपको आत्ममंथन के लिए प्रेरित करेंगे, और परिणाम ये होगा कि आपके घर में अगर अशांति का माहौल था, घर में कलह थी, आप उसके कारणों की तलाश करके उसे दूर करेंगे और आपको मानसिक शांति और सुख प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी का कोई विवाद था, आप उसे सुलझा पाएंगे, आपके घर का माहौल शांत होगा, और जब शांत मन से आप कार्य करेंगे तो जीवन में जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं उन्हें प्राप्त भी करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, लेकिन शनिदेव इस पूरे गोचर काल में उत्तरा भाद्रपद के केवल 2 चरणों में ही गोचर कर पाएंगे, बल्कि यूं कहा जाए कि दूसरा चरण भी पूरा नहीं कर पाएंगे और उसके पूर्व ही वक्री हो जाएंगे। 28 अप्रैल को सूर्य उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। प्रथम चरण के स्वामी हैं सूर्य, नवांश सिंह राशि का। सिंह राशि आपके गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है। शनि, सूर्य और उत्तरा भाद्रपद की संयुक्त ऊर्जा का संचार जब आपकी कुंडली के सप्तम भाव में होगा तो सप्तम भाव की चीज़ों में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। सातवां भाव होता है आपके विवाह का। विवाह को लेकर के कोई समस्या चल रही थी, विवाह के मार्ग में जो बाधाएं बनी हुई थी, रिश्ते आ तो रहे थे लेकिन रिश्ते फाइनलाइज नहीं हो पा रहे थे, कोई न कोई कमी थी, तो आप इस गोचर काल में वैवाहिक रिश्ते फाइनलाइज कर पाएंगे। आप आत्ममंथन करेंगे, आप स्वयं विचार करेंगे कि आखिर क्या वजह है, आखिर कौन से वो कारण हैं जिनके कारण आपके विवाह में लगातार देरी होती चली जा रही है, और आप उन कारणों को दूर कर लेंगे, और जैसे ही आप उन कारणों को दूर करेंगे आपका विवाह फाइनल हो जाएगा। ऐसे ही सातवां भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, और दाम्पत्य जीवन में जो दूरी है, जो कलह की स्थिति है, जो तनाव की स्थिति है, वो क्यों बनी हुई है, कैसे उसको दूर किया जाए, इस बात को इस गोचर काल में आप समझ पाएंगे। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा आपके अंदर या आपके जीवन साथी के अंदर, और रिश्ते आपके बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे। सातवां भाव व्यापार का होता है, खास करके पार्टनरशिप में व्यापार का, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का,
अनुबंध का, साझेदारी का। आप इस गोचर काल में नए पार्टनर तलाश करेंगे व्यापार के लिए, और ऐसे पार्टनर तलाश करेंगे जो समय के साथ आपके साथ कदम से कदम मिला करके चल सके, जिनकी सोच नई हो, जिनके विचार नए हों, जो पुरातन परंपराओं से लीक से हट करके सोचते हों, कुछ नया करना चाहते हों, कुछ नई सोच रखते हों। ऐसे बिजनेस पार्टनर के साथ जब आप व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करेंगे तो व्यापार व्यवसाय को भी आप बुलंदियों पर ले जाएंगे, आपकी डेली इनकम भी बढ़ेगी और आपकी सोशल इमेज भी इम्प्रूव करेगी। 6 जून को शनिदेव उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में गोचर करेंगे। दूसरे चरण के स्वामी बुध हैं और नवांश कन्या राशि का है। कन्या राशि आपकी कुंडली के 8वें भाव पर है और 8वें भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि भी पड़ रही है। कुंडली के 8वें भाव पर जब शनि और उत्तरा भाद्रपद एवं बुध का प्रभाव होगा तो 8वें भाव की चीज़ों में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मकर राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का दूसरा चरण अभी समाप्त हुआ है, तीसरे चरण की शुरुआत हुई है और दूसरा चरण सबसे अधिक कष्टकारी होता है। तो आपके जीवन में अभी तक जो समस्याएं, जो विघ्न बाधाएं, जो रुकावटें बनी हुई थी, उनको बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे शनि, उत्तरा भाद्रपद और युवराज बुध। चूँकि 8वां भाव कष्टों का, पीड़ाओं का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, परिवर्तन का होता है, तो यहाँ पर शनि और उत्तरा भाद्रपद का जब प्रभाव पड़ेगा तो आप धीरे धीरे अपनी पिछले समस्याओं से बाहर आने लगेंगे। आपके कई रुके हुए काम इस गोचर काल में पूरे होंगे। आपका कोई एक ऐसा काम जो बिल्कुल असंभव लग रहा था आपको, वह कार्य आपका अवश्य पूरा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक से धन लाभ होगा। पिछले गोचर काल में आपका कोई पैसा डूब गया था या धन हानि हुई थी, उसकी रिकवरी हुई थी। किसी जातक का पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था तो उसका लाभ मिलेगा। विदेश यात्राओं का योग बनेगा और किसी जातक को अगर कोई असाध्य रोग था जिसको लेकर के वो लंबे समय से परेशान थे तो उससे भी राहत मिलेगी। एक छोटा सा उपाय ज़रूर कीजिएगा। शनिवार के दिन सफाई कर्मियों को कुछ न कुछ दान करते रहें। भोजन है, वस्त्र हैं, कुछ धन है, कुछ न कुछ दान करेंगे तो इस गोचर का और बड़ा लाभ आपको मिलेगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर पड़ेगी। 11वां भाव वो भाव है जो आपकी इनकम और आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। आपका सोशल नेटवर्क, आपकी समृद्धि, आपकी संपन्नता और बड़े भाई का भाव है 11वां भाव। 11वें भाव में ग्रहों का गोचर तो लगातार बदलता रहता है, कभी राहु, कभी शनि, कभी गुरु, कभी सूर्य, लेकिन वर्तमान में जो ग्रह गोचर है वो 11वें भाव में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा। शनि और उत्तरा भाद्रपद की संयुक्त ऊर्जा जब 11वें भाव में संचार करेगी तो आप आत्ममंथन करेंगे कि किन कारणों से आपकी इनकम में कमी आ रही है, किन कारणों से आपकी इच्छा पूर्ति अधूरी रह जा रही है, और आप उन कारणों को दूर करेंगे। साथ ही साथ शनि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपको कुछ ऐसे नए आइडियाज़ देंगे जो आपकी इनकम को कई गुना बढ़ा देंगे। कुछ नए तरीके जो लीक से हटकर, परंपरा से हटकर हों, कुछ अनकन्वेंशनल आइडियाज़ जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा पाएंगे और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत कम करें या ज़्यादा, लेकिन उससे कितनी इनकम जनरेट होगी
ये तय करता है 11वें भाव में बैठे ग्रह या 11वें भाव पर पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टि। शनि और उत्तरा भाद्रपद आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। आपके प्रॉफिट्स, आपकी डेली इनकम, लोगों के साथ आपके रिलेशंस, आपका फ्रेंड सर्किल, आपकी इच्छाएं, आपके सपने, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, इनमें इतने बड़े बदलाव आएंगे कि आपको सब कुछ नया नया लगने लगेगा। तो इस गोचर का पूरा पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।